अयोध्या के युवराज की, अयोध्या के युवराज की, अयोध्या के युवराज की, अयोध्या के युवराज की, अयोध्या के युवराज की। अयोध्या वासियों, ये वो स्वप्न है जो वर्षों से मेरी आंखों में रमा था। ये वो आशा है जो मेरी प्रजा के मन में बसी थी। ये वो प्रकाश है जो सूर्यवंश में रमा रहेगा। और ये वो कीर्ति है जो इक्ष्वाकु की विजय गाथाओं में रमी रहेगी। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम्। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम्, श्रीमद् रामायणम्। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्री राम के जन्म के अगले दिन कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया, भरत, जो नारायण के शंख पांचजन्य का अवतार थे। और उसके अगले दिन देवी सुमित्रा ने जुड़वा बालकों को जन्म दिया। सुमित्रा के बड़े पुत्र लक्ष्मण स्वयं शेषनाग का मानव अवतार थे और छोटा पुत्र शत्रुघ्न कोई और नहीं, स्वयं सुदर्शन चक्र थे। बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग। नृप रानी परि
कर बारी बिहंग। शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय अस्माकरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। श्रीरामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् तव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् वटपीतमानहु हरित रुचि शुचि नाहि जनक सुधामलम्। राम राम कितना मीठा शब्द है ना, मन में आनंद को रम देता है। पर इसका अर्थ क्या है महादेव? देवी, राम के नाम में तो इतने अर्थ रमे हैं जितने कि आकाश में तारे भी नहीं। फिर भी मैं शब्दार्थ समझा देता हूं। रा का अर्थ है आभा, म अर्थात जीव। राम हम सबके मन में बसी ज्योति का नाम है, हर आत्मा में बसे तेज का ही नाम है श्री राम। श्री राम अवतार को पूर्ण करने के लिए भी शीघ्र ही उनकी श्री का आगमन होने वाला है। जहां इधर अयोध्या में राम नाम का सूर्योदय हुआ है, वहीं दूसरी ओर मिथिला नगरी में श्री की किरणें आने वाली हैं। मिथिला, जहां से ज्ञान का प्रकाश पूरे भारत में फैलता था, पर जहां 12 वर्षों से अकाल ने अपने पांव पसारे हुए थे। किसानों की आंखें आकाश ताकती थीं कि कब मेघ आएंगे, पर कुछ बरसता था तो केवल सूर्य का ताप। पशु पक्षी मवेशी प्राण त्याग रहे थे और मनुष्य बनते जा रहे थे पिंजर। जो नगरी अज्ञान दूर भगाती थी, अब वहां की प्रजा वहां से पलायन को विवश थी और सबसे अधिक विवश हो रहे थे राजा जनक। सूखी धरती विकल जनकपुर पसरी घोर निराशा। अकाल की मार का प्रजा को अब एक ही समाधान दिखाई दे रहा है महाराज। मिथिला की भूमि से पलायन। क्या हम इन्हें अन्न नहीं दे पा रहे? 12 सालों में नगर के सभी भंडार खाली हो चुके हैं। अन्न का एक भी दाना अब शेष नहीं बचा महाराज। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के कई प्रयास करके देख लिए, किंतु कोई परिणाम नहीं निकला महाराज जनक। अन्न और जल के साथ साथ समस्त मिथिला वासियों की आशा भी अब समाप्त हो गई। पशु गाय बैल सबको मुक्त कर दिया गया है, हल रख दिए गए हैं। राजा सिंहासन पर इसलिए नहीं बैठता कि वो घट रही समस्या पर दृष्टि रखे। राजा के पास हल का दृष्टिकोण होता है। प्रजा राजा पर विश्वास रखती है, तो राजा को उनकी आस नहीं टूटने देनी चाहिए। राजन, अब आप क्या करेंगे? वही जो राजा का धर्म है। प्रजा ने हल रख दी है, राजा को हल ढूंढना होगा। प्रजा में कोई आस लौटानी होगी। चले जनक हल स्वयं उठाकर भर कर मन में
हे महादेव, मैं नहीं जानता कि मैं सफल हूंगा कि नहीं, किंतु मैं विश्वास दिलाता हूं, जिस मिथिला की धर्म की रक्षा हेतु आपने अपना ये महाधनुष पिना के यहां रखा है, उस धर्म की रक्षा का प्रयास करूंगा मैं। यदि वर्षा की अनुपस्थिति से यहां के खेत अपनी नमी खो चुके हैं, तो जनक अपने श्वेत से यहां की भूमि में नमी वापस लेकर आएगा। मेरा साथ दीजिएगा महादेव, मेरा साथ दीजिएगा।